मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम भी रीड करेंगे, लोशोबर चार्ट भी, और साथ साथ इनकी जन्म कुंडली को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका स्ट्रेट और सीधा है। याद रखिए, जब अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े असूल परस्त होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और अपने मामलाते ज़िंदगी में दूसरे बंदे को मुदाखलत करने की इजाज़त भी नहीं देते। असूलों के बड़े सख्त होते हैं। इसके अलावा असूल परस्त होते हैं और विल पावर, अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो प्लानिंग सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। और बाकी अगर इनकी आप आंख देखें तो आंख थोड़ी सी ये डिस्टर्ब है, बुदाई जो है इनकी। तो उससे क्या होगा, ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बढ़ेगी और रिश्तों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, या ज़िंदगी में सेल्फिश और खुदगर्ज लोग ज़्यादा मिलते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल वो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है जब आपकी ये आंख थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये आंख अगर बेहतरीन बनी हो तो ये क्या करती है कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करेंगे। ये किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगी कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, और सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अता करते हैं। अब इनके हम पहले लेफ्ट हैंड को रीड करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड से हमें क्या कुछ पता चलता है इनके बारे में। अगर आप हाथ की शेप की बात करें तो हथेली इनकी लंबी है, हथेली के मुकाबले में उंगलियां छोटी हैं। तो जब आपकी हथेली लंबी हो और उंगलियां आपकी छोटी हो तो ये होता है फायर हैंड। तो ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, आगे बढ़ने का जज्बा बहुत होता है, हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। गुस्से और ईगो की वजह से कभी कभी ये अपने काम खराब कर सकते हैं। तो सिस्टर, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपकी शख्सियत को ज़्यादा बेहतर कर सकती है। बाकी अगर आप देखें तो अंगूठा इनका यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक अंगूठा है तो ऐसे लोग रुपये पैसे के लिहाज से लकी होते हैं। रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास ज़रूर आता है। शहादत की उंगली, जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न फिंगर अच्छी है, तो अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। ये जो सन फिंगर है ये भी अच्छी लेंथ में है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। मरकरी की फिंगर भी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर ये कोशिश करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी इनके अंदर झिझक पाई जाती है, ज़्यादा लोगों के सामने बात करते हुए हो सकता है थोड़ी सी झिझक फील करे, तो वो झिझक भी इनके वक्त के साथ दूर हो सकती है। बाकी अगर आप देखें तो मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी मैरिज लाइफ में हमें कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। मैरिज लाइफ में हमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे शादी की लाइनें होती हैं। जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम, मसले ज़रूर बनते हैं। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि तेज़ी तेज़ी से ना मैं जो भी पॉइंट्स हैं इनके हाथ में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं आराम आराम से बताऊंगा तो फिर तो बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ये घंटे को भी क्रॉस कर जाएगी। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो मैं उनको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो आपने भी कोशिश करनी है कि मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। शुरू की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस भी रही है, चाहे हेल्थ के इशू थे या कुछ प्रॉब्लम थे, पर बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में रही है। तकरीबन 25-30 साल की उम्र के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। ये ज़िंदगी में सक्सेस की लाइनें होती हैं तो कामयाबियाँ भी मिलेंगी, साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। बीमारी होगी तो बीमारी से शिफा याब हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सेहत की लाइन थोड़ी थोड़ी टूट के चलती है, थोड़ी वीक है। तो जब भी ये सेहत की लाइन अगर ना हो तो इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये मौजूद हो तो कोई ना कोई सेहत का इशू आपको चलता रहता है। सेहत आपकी कभी कभी गड़बड़ करती है, मैदा खराब हो गया, हार्ट से रिलेटेड, दिल भी इनका मुझे थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप देखें ना यहाँ पर दिल की लाइन
थोड़ी वीक है। जब दिल की लाइन थोड़ी वीक होती है तो हार्ट आपका बाय बर्थ ही थोड़ा सा वीक होता है। दूसरी बात ये कि जब हार्ट पे इस तरीके से कट आते हैं तो आपको मोहब्बत में भी धोखा मिलता है और आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं। और जब यहाँ से एक राहु लाइन एक बुरे तरीके से यहाँ से काटे दिमाग की लकीर को और ये दिल की लाइन के साथ टच हो, तो 27-28 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र में, एक 27-28 साल की उम्र में इनके साथ मसला बनेगा और दूसरा मसला इनके साथ 30-32 साल की उम्र में बनेगा और 35 साल की उम्र में भी जाके इनकी जिंदगी में अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है, ये जो राहु लाइन बहुत बड़ा इसने काटा है, तो एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी अजियत से ये गुजरेंगी। और आमतौर पर लड़की के हाथ में जब ये हमें ये साइन नजर आता है, ये राहु लाइन इतनी बड़ी नजर आती है, यहाँ पर भी लाइन नजर आ जाए, यहाँ पे भी लाइन नजर आ जाए, तो 100% उसकी शादी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी मैरिज लाइफ, जो भी उसकी पहली शादी होती है, जो भी उसकी पहली मोहब्बत होती है, वो डैमेज होती है। उसमें उसको कोई ज्यादा सुख सुकून नहीं मिलता। ठीक है, देखिए अब 6 साल हो गए हैं, दिन रात मैं रीडिंग कर रहा हूं, तो अब तो ये मेरे लिए बिल्कुल आम सी चीजें हो गई है ना। अब इनको पढ़ना, इनको बताना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो मेरी रीडिंग का म्यार है वो 100 प्लस है। अब ये कह लें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा हूं और हर चीज जो है वो मैं बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्ट करता हूं, जो कुछ भी मैं बताता हूं। ये जी कामयाबी मिलेगी इनको इंशाल्लाह ताला 40 से 50 साल की उम्र में भी। किस्मत की लाइन क्योंकि थोड़ी थोड़ी ब्रेक होकर चलती है, तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन बड़े आएंगे। जिंदगी में एक होता है ना, बिल्कुल ही सुकून वो नहीं होगा, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा। दिल की लाइन पे जब इस तरीके से कट आते हैं तो तकरीबन ये कह लें कि जिंदगी में धोखे भी मिलेंगे और मोहब्बत में भी नाकामी होगी और शादीशुदा जिंदगी में कोई ज्यादा सुकून नहीं मिला इनको, और ना ही रिश्तों से इनको कोई ज्यादा मोहब्बत मिली है। रिश्तों से भी कुछ ना कुछ खुदगर्जी, कुछ ना कुछ चीटिंग इनको मिली है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लें तो देखें यहां तक, यहां से अगर ये बहुत यहां तक हमें किस्मत की लाइन ट्रेवल करती नजर नहीं आ रही, तो ये कह लें कि 24-25 साल की उम्र तक भी थोड़ी सी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। 24-25 साल की उम्र से यहां से इन्होंने इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है। 24 से लेके तकरीबन 25-26 साल की उम्र तक कुछ मामला बेहतर हैं। 26-27 पे जाके इनकी जिंदगी में फिर प्रॉब्लम आ गई है। 26 से लेके 30-35 तक यहां पर इनकी जिंदगी फिर प्रॉब्लम का शिकार हुई है और यहीं पे फिर एक राहु लाइन ने भी काटा है। तो 27-28 साल की उम्र में भी मसले बनी है। 30 से 35 साल की उम्र में तो लाजमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ये गुजरेंगी, क्योंकि यहाँ पे 40 के बाद देखें, यहाँ पे किस्मत की लाइन सही तरीके से नहीं निकली, ये 45 पे जाके निकली है। तो इसका मतलब ये कि जो मसले इनके साथ 35 से 40 साल की उम्र में बनेंगे, उन प्रॉब्लम से निकलने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा और 45 साल की उम्र में जाके ये सही मानों में उस प्रॉब्लम से निकलेंगी। आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनके हाथ में हमें किस्मत की लाइन भी यहाँ पे थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है। यहाँ से कुछ लाइनें ऊपर उठ रही हैं और यहाँ से फिर सन लाइन भी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला 50 के बाद इनकी जिंदगी में ज्यादा बेहतरी आएगी, बल्कि 45 के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और आने वाला टाइम इनका यकीनन अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी 100% राइट हैंड ये गवाही दे रहे हैं कि शुरू की जिंदगी, बचपन डिस्टर्ब, सेहत भी अच्छी नहीं है, गुरु थोड़ा दबा हुआ है। जब गुरु दबा हुआ होगा तो शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा सुख नहीं मिलता, इंसान की जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बढ़ जाती है। ये आपका गुरु का माउंट है जुपिटर। तो जुपिटर जब आपका थोड़ा दबा हुआ होगा, यहाँ पे रूहानियत की लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह रूहानियत रखी है, स्पिरिचुअलिटी रखी है। लेकिन जब आपको रूहानियत मिलती है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है, तो फिर जिंदगी के दुख तकलीफें आपकी जिंदगी में बढ़ जाती हैं। यही कानून फितरत है, यही अल्लाह ताला की ये कह लें कि एक सुन्नत है, एक तरीकाकार है कि जब आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, आपको अपने करीब करता है, आपको आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, तो फिर रूहानियत जब आपको मिलती है तो साथ आपको कुंदन बनाने के लिए आपको दुखों और तकलीफों की आग से भी गुजारा जाता है और फिर जाके आप कुंदन बनते हैं। फिर आप वो जो एक होता है ना, सोने को भी खालिस करने के लिए पहले उसको आग में जलाया जाता है, इनके पिघलाया जाता है, फिर उसमें से कसावतें निकलती हैं। तो इसी तरह जब इंसान इसी तरह अल्लाह ताला जब इंसान को अपने करीब करता है तो उससे पहले दुखों की भट्टी में उसको पिघलाया जाता है, और जब वो सारी कसावतें इंसान की जो दुनिया की हवस होती है, जो दुनिया की मोहब्बत होती है, जब वो आपके दिल से निकलती है तो फिर आप अपने पाक रब के करीब होते हैं। तो बिल्कुल ये भी अपने पाक रब के बहुत ज्यादा करीब हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है और दुख तकलीफें भी इनको अपने रिश्तों से भी मिली हैं, लाइफ पार्टनर से भी मिली हैं और जिंदगी में
अच्छे खासे इन्होंने दुख और तकलीफें देखी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जिंदगी की लाइन लंबी है और तकरीबन शुरू से लेके बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक स्ट्रगल तकलीफें ही तकलीफें इन्होंने देखी हैं। यही चीज फिर इनकी किस्मत की लाइन भी बता रही है, यहाँ पर भी कट है। तो 25 से 30 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, 30 से 35 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, 40 के बाद जाके फिर इनकी जिंदगी में बेहतरी आई है। 40 साल की उम्र तक तो इन्होंने दुख तकलीफें टेंशन ही देखी है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, बिजनेस की लाइन भी मौजूद है। तो यहाँ पे ये कोई अपना बिजनेस कोई काम शुरू कर सकती है, बल्कि ये थोड़ी लाइन पीछे से शुरू हो रही है, तो ये खत्ते सेहत इनका टूटा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इनको सेहत के इशू हो सकते हैं, हेल्थ के इशू साथ साथ चलेंगे। और जिंदगी की लाइन पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको कामयाबियां दिलवाती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा। जिंदगी में ये आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करेंगी, मेहनत करेंगी और उसमें फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी अता फरमाएगा। इनके ये किस्मत की लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। ये इनको दौलत भी देगी, जॉब करना चाहेंगी, जॉब भी हो सकती है। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहें, कारोबार करना चाहें, तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और ये इनकी जिंदगी की लकीर है, ये इनकी दिमाग की लकीर है, ये दिल की लाइन है। तो यहाँ पे एक एम का साइन भी बन रहा है। तो एम का साइन का मतलब यही होता है कि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। ये हेल्थ की लाइन है, तो हेल्थ की लाइन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है। सेहत इतनी ज्यादा है इनकी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ परहेज करनी पड़ेगी, तब इनकी जिंदगी में ज्यादा इनकी सेहत अच्छी होगी। दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन ये बता रही है कि कुछ ना कुछ मोहब्बत में धोखे भी मिलेंगे और कुछ ये गुस्से में आके कुछ अपने काम खुद भी खराब कर सकती हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां पर भी लेफ्ट हैंड पे भी एक राहु लाइन ने काटा था, यहाँ पे भी एक राहु लाइन काट रही है। तो एक जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी तकलीफ इनको तकरीबन कह लें कि 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी मिलेगी, नहीं तो फिर 30 से 35 साल की उम्र में मिल जाएगी। वहां पे जाके इनकी जिंदगी में ये एक बहुत बड़े दुख से भी गुजरेंगी और उसके बाद फिर इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और उस चेंज के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो अब अगर ये जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं कि इनकी मैरिज लाइफ के बारे में मैंने बताया कि कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। जो भी इनकी पहली शादी होगी वो बिल्कुल बुरे तरीके से नहीं चल पाएगी। सेकंड वाला रिलेशन चल जाएगा, लेकिन उसमें भी एक हल्की सी लाइन नीचे नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड में भी कोई ज्यादा सुख सुकून इनको मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा है। शादियों में इनको दुख तकलीफें टेंशनें देखना पड़ेंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बड़ा वाजे है कि यहाँ पे भी देखें, जो भी पहली लाइन है वो भी प्रॉब्लम का बता रही है और जो सेकंड वाली है वो भी प्रॉब्लम का बता रही है। तो दो शादियां इनकी हो सकती हैं, पहली शादी में या पहली मंगनी भी इनकी ब्रेक हो सकती है, पहली शादी भी इनकी टूट सकती है। और अगर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाती हैं तो सेकंड में भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले रहेंगे। शादियों में कोई ज्यादा सुख इनको मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा। बाकी आप इनका यहाँ पे लोशोबर चार्ट देख लें। लोशोबर चार्ट मैं बनाना आपको सिखा चुका हूँ। अभी हम इनके सिर्फ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर 2 दफा है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। नंबर 2 है तो लविंग है, केयरिंग है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। नंबर 3 इनके पास नहीं है, इनके नाम से इनको मिला है। जब नाम से मिलता है, नंबर 3 आपके पास नहीं होता डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी डिस्टर्ब होती है, रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद भी अपनी किस्मत को अपनी गलतियों से खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसीलिए इनको समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा गुस्से से बचें और जज्बाती फैसले ना करें। बाकी इनकी शादी में मसले मसाइल और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं और रिश्तों में भी प्रॉब्लम आते हैं और सेहत के इशू भी होते हैं जब नंबर 3 आपका मिस होता है। 4 नंबर जब मिस नहीं होता, 4 नंबर जब आपके पास होता है तो फिर तो ये राहु का नंबर है, फिर तो आप बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े आप तेज होते हैं, बड़े आप डिप्लोमेटिक होते हैं। लेकिन जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोशिश करते हैं। लोगों के साथ आपको हैंडलिंग में मसला पेश आता है, लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने में आपको मसला पेश आता है, लोगों के साथ आप चल नहीं पाते। आप बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट होते हैं, आप लोगों को अपनी तरह समझते हैं, लेकिन लोग आगे से आपको चीट करते हैं, लोग आगे से आपके साथ मुनाफिकत करते हैं। तो फिर आपको समझ नहीं आती कि यार मैं क्या करूं, मैं इन मुनाफिक लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं। तो इस लिहाज से जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता तो ऐसे लोगों को लोगों के साथ चलने में, लोगों को डील करने में, लोगों को समझने में मुश्किल पेश आती है। 5 नंबर भी इनका मिस है तो घरेलू टेंशन है। ये 5 नंबर होता है घर का सेंटर है ये। तो घर का जब 5 नंबर ही आपके पास नहीं है, आपको नाम से मिला है, नाम की अदद से मिला है, तो उसकी कमी तो आपको महसूस होगी। ये करवाएगा, अच्छी तरह करवाएगा। तो घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब होगी, घर में सुख नहीं होगा। बचपन से ही घरेलू जिंदगी इनकी डिस्टर्ब रही है, वो हम इनके हाथों की लकीरों से भी देख चुके हैं और ये लोशोबर चार्ट भी यही गवाही दे रहा है कि इनकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब है। तो इंशाल्लाह ताला ये 5 नंबर 2025 आगे आ रहा है
तो ये 5 नंबर की कमी भी पूरी होगी और 2025 में इनके मामलात बेहतर होंगे। 66 इनके पास है तो 6 नंबर जो होता है जिंदगी की आसाइशें देता है, लेकिन जब 66 आता है तो आप जरूरत से ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मुझे ये चीज भी मिल जाए, मुझे वो चीज भी मिल जाए, ये मेरा मसला ये क्यों नहीं हल हो रहा, दूसरा मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं हल हो रहा, यानी कि आप दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहूंगा सिस्टर, आप ज्यादा टेंशन ना लें, अल्लाह पे भरोसा रखें। 77 जब होता है तो सेम यही पोजीशन होती है कि इंसान बहुत ज्यादा गलतियां करता है, गुस्से में आ जाता है, जज्बाती फैसले करता है, ओवर थिंकिंग करता है, रात को नींद नहीं आती, सोचना बहुत ज्यादा शुरू कर देता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, गुस्से से बचें। 8 नंबर भी आपके पास नहीं है, 8 नंबर ये स्टेबल करता है लाइफ को, यानी कि इनकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी की कमी है। किसी लम्हे में भी जिंदगी में सुकून नहीं आया, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है जब आपके पास 8 नंबर नहीं होता। तो उसके लिए जरूरी होता है, इसकी रेमेडी यही है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से अपना कोई काम करना शुरू करें और ख्याली पुलाव ना पकाएं, अमली तौर पर आप अमली जिंदगी की तरफ आएं, जॉब शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें और अपने आप को बिजी कर लें। तो और अगर आपको कोई नाकामी मिलती भी है तो आप हिम्मत ना हारें, अपने काम पे लगे रहें। तो फिर जब 8 नंबर की कमी उसी तरीके से पूरी हो सकती है। 8 नंबर है सैटर्न का। सैटर्न कहता है मुसलसल मेहनत करो, चाहे जितनी दफा नाकामी मिले घबराना नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबियां देगा और फिर ये सैटर्न आपको कामयाबियां देता है। तो बिल्कुल, लेकिन सैटर्न शुरू में रुकावटें बहुत आती हैं आपकी जिंदगी में, दुख तकलीफें टेंशनें बहुत देता है ये 8 नंबर अगर आपके पास ना हो। 8 नंबर होगा तो आपकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें जल्दी जल्दी पूरी होती हैं। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आगे 2026 में ये 8 की कमी भी पूरी होगी, क्योंकि 2 और 6 को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 की कमी पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला 2025 में आपके मामलाते जिंदगी सारे बेहतर होंगे। आगे अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। 99 जब आता है तो 99 होता है मरीख का 9 नंबर, तो ये थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा ईगो को बढ़ा सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और ईगो पे कंट्रोल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत मजा आया होगा। मैं कुंडली इसलिए रिपीट नहीं कर रहा, कुंडली में भी बार बार यही चीजें मैंने रिपीट करनी है तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीजें आई हैं कुंडली में भी कि मैरिज में भी मसले बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे, घरेलू जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। बाकी ये कि चार्जेस हैं, जब आप मेरे ये व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, ज़ाहिर आपने एक सर्विस लेनी है, आपने मेरा एक टाइम लेना है, तो उसके लिए आपने सर्विस चार्जेस वो आपने लाजमी पे करनी है। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।